हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसे मैंने कल बताया था कि हम लोग एक रैंगलर में ऊपर पहाड़ों में गए थे विद एट द स्नो पीक्स। उसके बाद एक फ्रोज़न लेक है, उसके पास गए थे, जो कि अभी विंटर सीज़न है स्टार्टिंग का, इसलिए वो फ्रोज़न नहीं थी, बट इट वाज वेरी कोल्ड देयर। तो वहाँ पे हमने सनसेट देखा। उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, इसलिए आई कुड नॉट रैप इट अप नाइसली ऑन माई डे। जैसा मैंने कल बताया था, हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही मैसिव वाइन मेकिंग एक प्लेस है वहाँ पर, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा कहते हैं कि दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ वाइन मेकिंग फॉर मोर देन 8,000 ईयर्स, विच इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अभी मैं आपको बता रहा था कि वाइन टेस्टिंग के बारे में कि यहाँ की जो वाइन मेकिंग फैसिलिटी है विच इज़ लाइक 8,000 ईयर्स ओल्ड, ऐसा और जो कि दुनिया में सबसे पुराना है। और अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। आई रियली होप वहाँ पे कुछ बिना अल्कोहल के मिल जाए। आई रियली वांट टू टेस्ट दैट कि वहाँ पर कैसा रहने वाला है। और फिलहाल तो मैं सही बताऊँ, आई रियली वॉन्ट टू शो यू द लैंडस्केप जो मैं देख पा रहा हूँ। वाइन टेस्टिंग के बारे में वहीं पहुँच के बात करेंगे और ज़्यादा कि क्या कुछ है, बट फिलहाल आप ना रास्ते के नज़ारे लो। और फिलहाल आप रास्ते के नज़ारे लो। बहुत ही प्यारी ड्राइव है, बहुत प्यारा लैंडस्केप है। और सही बताऊँ तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हर थोड़ी देर में ना पहाड़ों का रंग जो है ना वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी आप देखोगे ना, घास थोड़ी सी डल है, थोड़ी सूखी हुई है, बट अब आगे जाओगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा थोड़ी आगे जाके, वहाँ पे मुझे एक ऐसा एरिया मिल रहा है जो इन्होंने हाईवे बनाने के लिए पहाड़ काटा था और उसको घास हरी बनाने के लिए वहाँ पर प्रॉपर एक सेटअप बना रखा है, विच इज़ वेरी गुड। और अभी हाईवे पे चलते हुए मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि यहाँ पर जैसे आप देखोगे किसी कंट्री में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, किसी में राइट हैंड ड्राइव होता है, जैसे भारत में राइट हैंड ड्राइव है, बट यहाँ पे दोनों अलाउड है। मतलब यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव भी मिल जाएगी और राइट भी मिलेगी। और फर्क इतना है कि गवर्नमेंट जो है ना वो पुश कर रही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव चलाओ, क्योंकि राइट हैंड साइड वालों के लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो 4 टाइम्स हैं। ठीक है, 4 गुना चार्जेस है। तो इट इज इन अ वे अ पुश कि लोग स्विच करें इस तरफ आने के लिए, बट हाँ वो कम्प्लीटली बैन नहीं है राइट हैंड साइड। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सरप्राइजिंग भी है कि कितना मुश्किल होता होगा यार ड्राइव करना, कि इधर से भी है और इधर से भी है, और ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से चलने के लिए हैं। सो मेरे को तो भाई देख के टेंशन हो गई कि चलाते कैसे होंगे गाड़ी, बट इन अ वे ठीक है, अब यहाँ पर है तो है। अब हाँ, जो मैं आपको कह रहा था ना कि बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि हरी घास उगाने के लिए हरी हरी घास उगाने के लिए इन्होंने हाईवे पे ऐसे किया हुआ है, ये देख रहे हो। इन्होंने प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है कि क्योंकि सिंस ये हाईवे नया बना है तो यहाँ पर इन्होंने पहाड़ काटे थे। पहाड़ काटने के बाद तो जब यहाँ पर मिट्टी वगैरह रह गई तो घास उगाने के लिए प्रॉपर पूरा बढ़िया सेटअप किया ताकि यहाँ पर लश ग्रीन घास उगे, विच इज़ गुड टू सी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ का लैंडस्केप देखो ना, फिलहाल दूर दूर तक दिख रहा जो है, ये थोड़ी सी ब्राउनिश पहाड़ है पत्थर वाले और ब्राउन शेड की ही घास उगी हुई है। ये कि हर देश की अपनी अपना मौसम है और अपनी इनका लैंडस्केप है। बट जो ड्राइव की बात करूं, ड्राइव बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कल भी हम लोग गए थे, कल भी लगभग हमने 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर आसपास कवर किया है। तो कल भी हाईवे बहुत अच्छे थे और आज भी बहुत अच्छे हैं। चलो अब अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज हम सीधा अपनी वाइन टेस्टिंग फैसिलिटी पे मिलते हैं। ठीक है, चलो। ये हमारी मम्मा ड्यूटी पे है। अच्छी चीज़ ये है कि हरीति सो गई है और अभी जब वो उठेगी तो मे बी शी विल एक्चुअली enjoy the atmosphere around। और आसपास ये बाहर निकल के वैसे ही बहुत खुश होती है और मम्मा मैडम जी बन के बैठे हैं आराम से। बहुत शांति फील हो रही थी कि मेरी बीवी चुप बैठी है, माइक इसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, माइक मेरे पास से शी सेइंग कि
आप एंजॉय कर लो कि आपको लग रहा होगा कि दीदी चुप बैठी है, कि वो बोल नहीं सकती, बोलेगी तो हरी फ्लूट खाएगी। बट कुडोस टू हर कि वो हरीशी का इतना अच्छे से ध्यान रख रही है। एंड आज है 20 तारीख और कल है हमारी हरीशी का बर्थडे। इसकी बर्थडे ड्रेस के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी इसके ऊपर कैसी लगती है। अभी तक एक बार ट्राई भी नहीं किया, एक बार भी। यस, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छी लगी। ओके, चलिए मिलते हैं आगे चलकर। तो हम लोग वाइन टेस्टिंग फैसिलिटी में बाद में जाएंगे। पहले हम लोग आए हैं एक मॉनेस्ट्री में जो कि रास्ते में पड़ रही थी, तो हम यहाँ उसको कवर करते चलेंगे। एंड द प्लेस इज़ वेरी काम एंड पीसफुल। अभी जस्ट पहुँचे हैं, कीर्ति गुड़िया को थोड़ा खिला रही है, थोड़ा सा वो सेटल हो जाए एंड देन वी विल स्टेप इन एंड आई विल वॉक यू थ्रू। और क्या क्या है यहाँ पर, क्या हिस्ट्री है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। हेलो एवरीबॉडी। तो अभी तक तो आपको हर्ष ही एंटरटेन कर रहा है और मुझे ऐसे लगा कि आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मुझे भी आना चाहिए। आई शुड ऑल्सो जंप इन। तो अभी हम हैं, राइट नाउ वी आर इन बॉडवे, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेलिंग क्या है वो पता है हर्ष को, बट उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो मेरी इच्छा थी ना कि बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हो, एस्थेटिक फ़ोटोज़ हो मेरे गुड्डे के साथ, पतिदेव के साथ। बाय द वे फ़िलहाल मेरे मेन फोटोग्राफर तो पतिदेव ही हैं, तो वो कम ही आ पा रहे हैं, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे बाद में। इससे पहले हम हर्ष से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या है इम्पॉर्टेंट। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन। आई ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग अभी खड़े हैं बोर्डवे में, जहाँ पर है सेंट नीनो मॉनेस्ट्री, और जो कि पड़ती है काखेती रीजन में। सेंट नीनो मॉनेस्ट्री का मैं बता दूँ कि माना जाता है कि सेंट नीनो ही लिव्ड इन दिस रीजन इन 4th century, और वही का कहते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी को जॉर्जिया के अंदर लेके आए थे। ठीक है, तो 9th century में ये मॉनेस्ट्री बनाई गई थी, और ये हिस्टोरिकली, कल्चरली और रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है जॉर्जियन कल्चर में, और यही इस मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री है। तो फटाफट से अंदर चलते हैं एंड देन देखते हैं अंदर क्या कुछ है। आई विल जस्ट टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स अबाउट दिस मॉनेस्ट्री व्हेन वी गो इनसाइड। ठीक है, ठीक, हाँ, यस, हमें कवर भी करना है, फोटोज भी बनानी है, हाँ, और सब कुछ। ठीक है, लेट्स गो। ऐसा कहते हैं कि सेंट नीनो जो 4th century में यहाँ आए थे, तो ही ब्रॉट क्रिश्चियनिटी विद हिम। वो क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे एंड वो यहाँ पर रहे इस जगह पे, और वो यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। आई मीन ही डाइड हेयर। तो इस वजह से ये मॉनेस्ट्री यहाँ पर 9th century में बनाई गई। एंड इसको, अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। ये 9th century में बनी थी, लेकिन इसको बहुत बार रिस्टोर किया गया है, एंड इसलिए इट इज़ इन सच ए गुड स्टेट। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी काम प्लेस, वेरी 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 यूरोपियन वाइब। अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आई विल टेक सम मोर शॉट्स, बट वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। अभी कीर्ति मेरा पीछे वेट कर रही है, तो लेट मी टेक सम पिक्चर्स। उनकी पिक्चर्स लेता हूँ दोनों की, एंड देन आई विल टॉक अबाउट मोर इन दिस व्लॉग। Step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rain. अंदर जो मोनेस्ट्री का मेन पार्ट है, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर उनकी काफ़ी सारी पुरानी पिक्चर्स हैं, और उस समय की, मुझे तो बहुत पुरानी लगी अंदर, उस समय की
काफ़ी सारी पिक्चर क्राइस्ट की फ़ोटोज़ हैं जिसके ऊपर लोग कैंडल जला रहे थे। और ये है दूसरा पार्ट। विल गो इनसाइड। यहाँ पर भी फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, आई वोंट बी एबल टू शूट इनसाइड, लेकिन एक बार देख के आते हैं अंदर क्या है। उसके अलावा बहुत सा बड़ा सा गार्डन है एंड इट इज़ प्लेस्ड एज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत सी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं। ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। अरीति, यू लाइकिंग इट? हाँ हाँ हाँ। Yeah, so she said yes. Okay. Let's take some pictures. हमारी हरीति जी, हेलो हेलो हेलो। तो अभी हम इसी कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं, तो यहाँ चलते चलते मुझे एक होली स्प्रिंग नाम के एरिया मिला। अब आपको पता ही है इधर क्या होगा बट ठीक है, मुझे कुछ ऐसा कहना नहीं है। लेकिन हाँ, दिस इज़ द प्लेस वेयर क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड इन जॉर्जिया, और नीचे होली स्प्रिंग है। सुंदर सा गार्डन है। और अभी मैंने जैसे बताया, अंदर कैमराज अलाउड नहीं है। अंदर इनकी पुरानी, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ पिक्चर्स रखी हैं। पोर्ट्रेट हैं, पिक्चर्स तो मैं क्या कहूँ, उतनी पुरानी। और अंदर ये कैंडल्स वगैरह जलाते हैं। उसके अलावा बस लोग यहाँ पर पिक्चर्स लेते हैं और कुछ नहीं। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। ये है नीचे। हम लोग भी कवर करके वापस आ गए। फ़ोटोज़ खींचने में इतना व्यस्त हो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला कि वी आर 20 मिनट्स बिहाइंड, और सुबह लेट भी हो गए थे निकलने में। सो लेट्स सी जॉर्जी क्या कहता है। वैसे ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ ऑलवेज फाइन विद वॉट एवर डिलेवर्स वी आर डूइंग। ही अंडरस्टैंड्स कि हमारे पास बच्चा है एक। हे जॉर्जी, सॉरी वी आर 20 मिनट्स लेट। चलो अब निकलते हैं आगे के लिए, और जॉर्जी बताएगा हमें कि हमें कहाँ जाना है अब। On the forest floor opens the world through. मॉनेस्ट्री से निकल के हम लोग अब शिवनागी शहर में आए हैं। लाइक शहर से ज़्यादा लाइक कस्बे की तरह है ये। काफ़ी ओल्ड स्कूल है। तो अभी हम यहाँ से ये शिवनागी सिटी टूर वाली गाड़ी लेंगे और ये हमें शहर दिखाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स गोना टेक लॉन्ग, बट लेट्स सी। वो देखो, पुलिस के पास मिटीज कार है। तो ये हमारी गाड़ी है, हम लोग बैठ गए और अभी हम लोग निकले हैं टूर पे। इसको अंदर लो भाई। तो हम निकल गए हैं भाई शिवनागी शहर की विजिट पे। ये थोड़ी पत्थर वाली टाइल बिछाई हुई है, इसलिए हमारी गाड़ी है चकमार चल रही है। ये मैंने देखा है यहाँ पे जितने भी उधर से गाड़ी वाले आ रहे होंगे एक दूसरे को हाय करते चलते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों।
बड़ा अच्छा शहर है, शांत शहर है। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns. ऐसे लग रहा है मैं मसूरी की मॉल रोड के पास चल रहा हूँ। Its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to. ये है हमारी राइड और अभी हम पहुंच गए हैं अपने पहले स्टॉप पे। हाँ हाँ बोल दिए जाने को। तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे एंड कोई जैसे किले की एंट्रेंस होती है ना, शहर की एंट्रेंस होती है, उस तरह का पुराना सा स्ट्रक्चर है। ये सी किले की दीवार होती है ना, जैसे किले की दीवार को बाउंड्री होती है, वैसी पूरी बाउंड्री है। ये पुराने समय पे पहरेदारी करने के लिए यूज़ करते होंगे। एक इनकी चौकी ये सामने है, वो सामने देख रहे हो आप, पूरी ये दीवार, ये सारी किले की बाउंड्री है। जयपुर क्यों लग रहा है अपना? कीर्ति को ये जयपुर लग रहा है। और ये सारी बाउंड्री किले की आप देख रहे हो, ये सारी बाउंड्री है। ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of जैसा कि मैंने पिछले वाले पॉइंट पे बताया था कि पूरी, जैसे वो पीछे दिख रहा है, वो पीछे वाला, हम पहले वहाँ पर थे। वहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि पूरी स्टेट की इन्होंने बाउंड्री की हुई है अपनी, जो पुरानी इनके एम्पायर रहा होगा। और शहर का व्यू है। सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि नाहरगढ़ फोर्ट के ऊपर खड़े होकर जयपुर शहर नीचे देख रहे हैं, वही फीलिंग है। बट वो किला तो बहुत रॉयल है, नाहरगढ़ का बहुत रॉयल। और ठीक है, एनीवे। हाँ जी क्यों रोई कर रहे हो आप? ये बेचारी इतना साथ दे रही है, वही बहुत। हाँ राइट, इसकी बॉटल दे दो भाई। चलो जी, इसका बॉटल का टाइम हो गया। मैं तो इस गाड़ी का फैन हो गया हूँ भाई, मस्त रिक्शा है, नाइस। under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the तो हम लोग फाइनली शिवनागी शहर से निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे फनी कह लो या जैसा भी, पता नहीं, स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। एक बंदा आया दूरबीन लेके, बोला ऊपर से शहर को देख लो, एक लारी दे देना मुझे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास, मुझे नहीं देखना। पता नहीं क्या बड़बड़ा के पक्का गाली दे के गया होगा मुझे। नहीं, और वैसे भी बात करते हैं कि इंडिया में भिखारी हैं हर जगह, भिखारी हैं हर जगह। मुझे तो यहाँ हर दूसरे कदम पे भिखारी दिख रहा है। हाँ भिखारी हैं हर दूसरे कदम पे। हाँ। और एक वो जो अभी हम उधर गए थे ना, इससे पहले सेंट नीनो मोनेस्ट्री में गए थे, जो वहाँ पे बिल्कुल गेट पे ही एक बूढ़ी सी आंटी बैठी थी, ठीक है। और ऑब्वियसली वो मांग रही थी कुछ, दे दो। तो जो नहीं दे रहा था वो लिटरली ऐसे झाड़ रही थी उनको और अपनी भाषा में गाली दी, और लिटरली ऐसे लगा था गाली बक रही है। तो इट जस्ट, हम लोग ना थोड़ा सा ना, हमारी मेंटालिटी स्लेव मेंटालिटी है अभी भी, इसलिए हम अपने आप को थोड़ा पिछड़ा हुआ मानते हैं। बट चीज़ें हर जगह वही हैं भाई, हर जगह वही हैं। इट जस्ट कि
क्या शो किया जाता है, क्या पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई ये लोग तो ऐसे ही हैं या ऐसे ही है, ये सब बस वही बात है मेंटालिटी वाली। चलो अब फाइनली हाँ देखें सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ यस दैट इज़ ट्रू, शांति के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वो सब बहुत हाँ बढ़िया। दैट इज़ ट्रू। वो हम लोग कंटिन्यूसली बोल ही रहे हैं कि जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा है बुरा बोलो। मैं तो अब तक बोल ही रहा हूँ, हाईवेज आर वेरी गुड का, एकदम शांत शहर है, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, ठीक है। हाँ अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, और जैसे हम लोग को आ रही है, उसके अलावा एवरीथिंग इज़ नाइस। कुछ इक्का दुक्का तो लोग मिल ही जाते हैं ख़राब। ट्रैफिक सेंस लोगों में बहुत अच्छी है, एटलीस्ट जितना मैंने हाईवे पे देखा, भारत से तो बहुत अच्छी है। अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। और अभी हम फाइनली जाने वाले हैं जहाँ मैंने बताया था वो वाइन मेकिंग फैसिलिटी पे। जॉर्जी कुछ काम से गया अभी, एंड व्हेन ही विल बी बैक तो हम लोग वहाँ चलेंगे, ठीक है। हमने तो इतनी हाइप बना दी ना, वाइन 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 हाँ, वाइन करते, पता वाइन लगे। हम लोग पीते ही नहीं। और हम लोग पीते ही नहीं है बट क्योंकि वो दुनिया की सबसे पुरानी वाइन मेकिंग फैसिलिटी है, 8000 साल से ज़्यादा पुरानी उसकी हिस्ट्री है ऐसा कहते हैं, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो क्या है, ठीक है। तो ठीक है, वहीं चल के मिलते हैं आप लोगों को, ओके। आप ये देख रहे हो पीछे फील्ड्स जिन पे ऐसे खंबे से लगे हुए हैं, पीछे जितने भी खेत लगे हुए हैं ऐसे खंबे से, भाई पिछले करीब 5 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो, मतलब 5 से 10 किलोमीटर लगा लो, लगातार ऐसी फील्ड्स चल रही हैं। एंड मुझे अभी बताया कि दीज आर ऑल वाइन मेकिंग फील्ड्स, जहाँ पे मतलब जो बोया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वाइन बनाने के लिए ही होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितने मैसिव स्केल पे यहाँ पर होती है। एंड अगेन वही, क्योंकि इतनी हिस्ट्री है इसके पीछे, और इतना क्योंकि कल्चरली ये ऐसा है, तो इस वजह से बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, बहुत बड़ा। हम लोग पहुँचने वाले हैं, देन देखते हैं कुछ अपने मतलब का मिलता है कि नहीं, अदरवाइज़ इतनी दूर आके भी कुछ टेस्ट नहीं कर पाएंगे। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. So we have arrived. ये देखो बैरल सामने ही रखे हैं, एक आइकॉनिक बैरल्स। अच्छी चीज़ क्या है ना कि हम लोग सनसेट से पहले आ गए हैं, एंड ये है सामने द आइकॉनिक वाइन शॉप। फटाफट से चलते हैं। Here we go. ये देखो देसी गाय यहाँ की देसी गाय। बट लुक एट द लैंडस्केप मैन, इट इज़ ब्यूटीफुल। मतलब देख रहे हो आप वाइब। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं एंड वी विल टेस्ट इट। तो हम पहुंच गए हैं वाइन टेस्ट करने के लिए, और जैसा हर्ष ने बता दिया है कि क्लेम करते हैं सबसे पुराना मतलब वाइन हाउस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेट्स सी, नॉन अल्कोहलिक हमें मिल जाए तो वाइन वी विल ऑल्सो टेस्ट इट। सितंबर और अक्टूबर में ये लोग अपनी फील्ड्स भी ओपन कर देते हैं, सबको अपनी फील्ड्स भी दिखाते हैं। ओके, तो अभी हम फील्ड्स में नहीं जा पाएंगे। नहीं, फील्ड्स में नहीं जा पाएंगे। ओ, मैं तो सोच रही थी कि जाऊंगी वहाँ पे। फील्ड्स पे नहीं जा पाएंगे। विल प्लक सम फ्रूट्स एंड ऑल। की टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहीं पर हम लोग जा सकते हैं। ओके, आ जाओ, दे आर कॉलिंग अस फास्ट, जल्दी आओ। I am running. I am literally running, bro. This is the place. और ये बड़ी बड़ी मशीनरी आप देख रहे होंगे। आई थिंक यहाँ पर वाइन वगैरह प्रोसेस होती होगी, जो भी होता होगा, आई डोंट नो।
So everyone is tasting. I think this is the strawberry flavor. They are telling us. तो हम लोग इनकी वाइन मेकिंग फैक्ट्री में हैं, जैसे कीर्ति ने बताया। अभी तक के एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो भाई वाहियात, लेकिन जो लोग वाइन पीते हैं उनको बेटर लगती होगी, बट मुझे तो भाई भाई अंदर नारे लगे। इन सब ने दारू वाली पी थी ना अंदर, तो इन सबको चढ़ गई है। बट अपना मकसद तो यहाँ पे फ़ोटो खींचने का है और हम फ़ोटो खींचेंगे बढ़िया। हाँ जी। बट अगर सीरियस नोट पे बात की जाए तो इट्स अ मैसिव बिजनेस है यार, बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो जैसे बता रहे थे अंदर कुछ वाइन्स जो हैं उन्होंने वो बता रहे थे कि कुछ 5th सेंचुरी से बनानी शुरू की हैं, कुछ 6th सेंचुरी से बनानी शुरू की हैं। इट्स अ मैसिव इंडस्ट्री आउट देयर। वो उनका जो सामने है, वो सामने वो रिटेल शॉप है एंड दिस इज़ दी मेकिंग एरिया। दिखाई थी आपको मैंने, बट इट इज़, मैं तो दोबारा कभी नहीं आऊँगा। नॉन अल्कोहलिक एक ट्राई की थी और इतनी यक, उसके अलावा सब अल्कोहलिक थी। बहुत ही यक। मे बी मैं नहीं कभी ट्राई किया, मैंने पहली बार ट्राई की थी, मे बी इसलिए, आई डोंट नो, बट बहुत वाहियात थी। चलो अब कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं एंड देन वी विल ड्राइव बैक होम, आई मीन टू होटल। हाँ जी। वाइन टेस्टिंग के बाद हम लोग अब चल रहे हैं होटल की तरफ। आई होप कल की तरह जैम ना मिले। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो जैसे मैंने बताया कि बिना अल्कोहल के एक ही थी और मैंने वो टेस्ट की तो इट वाज पैथेटिक, बहुत बुरी। बाकी लोग जो वहाँ पे थे, अब सिंस वो लोग गोरे थे तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे एक इंडियन कपल था, उन लोगों वो इवन दो वो सब टेस्ट की उन्होंने जितनी भी थी एंड उनको भी पसंद नहीं आई, तो अब देख लो अब। लेकिन हाँ ठीक है, आई डोंट नो, इट्स जैसे मैंने बोला इट्स अ वेरी ओल्ड प्लेस, बहुत हिस्ट्री है इन लोग की इसमें, तो ठीक है। एंड इट्स अ मैसिव बिजनेस लाइक आई सेड बिफोर। ऑलराइट, तो आज का दिन डे 2 पे ख़त्म करेंगे। नाउ वी आर हेडिंग स्ट्रेट बैक टू द होटल। और अगर हुई तो थोड़ा जाम ना मिला और टाइम मिल गया तो हम थोड़ी सी बात चल के रिसेप्शन पे करेंगे। इफ़ नॉट देन आई विल रैप अप माई डे 2 हेयर और कल मिलेंगे। कल हम लोग यहाँ से चेकआउट करके हम जाने वाले हैं कुट्टेशी। और कल इफ़ यू गाइस हैव फॉरगॉटन, कल है हरिति का बर्थडे और हम प्यारा सा एक छोटी सा केक भी कट करेंगे। एंड मैंने बल्कि एक्चुअली पूरा रूम डेकोरेट करने के लिए पूरा सेटअप ऑलरेडी मंगवा लिया है। अब देखते हैं हरिति कितना कोऑपरेट करती है कि वो जाके अगर हम थोड़ा वहाँ पर डेकोरेट करें, वो अगर उठ ना जाए हमारे शोर से, सोती रहे तो हम कर पाएंगे। पर लेट्स सी, बट आई हैव गॉट ऑल दी सेटअप डन, लेट्स सी। ठीक है, तो मिलते हैं कल और सेटअप हुआ तो आई रीजॉइन, आई मेक अ वीडियो एट मिडनाइट। बाय। Moonlight spills through the velvet.